अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सेल शीट में कैसे आप लोग डीएमएसए रूल या फिर कोई भी फार्मूला लेकर कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं ये बताऊंगी। कल हमने एक्सेल शीट को इंपोर्ट करना भी मैंने आपको बताया था और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसमें हम कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू उसमें इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल इक्वेशंस भी आ सकती हैं और किसी भी तरह का सम या डिवीज़न कोई भी फॉर्म हो वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। सो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और सर्च करते हैं गूगल शीट्स। यहाँ पे आपने पहली लिंक को क्लिक करना है और फिर क्लिक करते ही आप इसकी लैंडिंग पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपने सिंपली इसमें साइन इन करना है। आप अपने गूगल अकाउंट से साइन इन सिंपल कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑलरेडी इंपोर्टेड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट के साथ या ब्लैंक डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं उसके साथ जाएंगे और इसमें हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। मैं आपको यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन भी शो कर रही हूँ कि अगर आप कोई फ़ाइल एग्जिस्टिंग है, आपके पास ऑलरेडी एक फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो आप उससे अगर अटैच करना चाहें या अपलोड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेल सिलेक्ट किया है और इस सेल में अब हम वैल्यू देने वाले हैं 10 की। इस सेल को हम 10 की वैल्यू अलॉट करने वाले हैं और इसके बाद हम साथ वाला मीन्स बी सेल है उसमें हम वैल्यू देने वाले हैं 224 की वैल्यू देने वाले हैं। ओके, मैं अब इसमें फॉर्मूला ऐड करने जा रही हूँ जो कि है इक्वल A1 प्लस B1, बट मैंने इसमें एक मिस्टेक की है जो कि आप देख सकते हैं। वो ये है कि मैंने सेकंड सेल सिलेक्ट किया है बट हमें यहाँ पे थर्ड सेल सिलेक्ट करना है क्योंकि हम थर्ड सेल में इसकी जो सम की वैल्यू है वो देखना चाहते हैं। सो इन दोनों को इक्वल A1 प्लस B1 इक्वल करेंगे। जैसे ही उसको आपने एंटर करना है तो आपको अपनी रिक्वायर्ड सम आपको देगा जो कि है 234। A1 अगर आप कोई भी और नंबर ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अब इधर अगर आप इन दोनों नंबर्स को माइनस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ इसको माइनस करके भी शो करूँगी क्योंकि बहुत से बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है जब वो एक्सेल का काम कर रहे होते हैं कि उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि कैसे उन्होंने इधर माइनस ऐड करना है। आपने सिंपली A प्लस बी को A1 प्लस B1 के दरमियान जो प्लस है उसको आपने माइनस में कन्वर्ट कर देना है, जिसके बाद वो माइनस में वैल्यू ऐड हो जाएगी या सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। आप इसमें कोई भी ग्रेटर वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं B1 में कि अगर आपको B1 में कोई ग्रेटर वैल्यू है आपके पास, अब वो सब्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं आप वो भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि कैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस तरह हम इन्हीं सेम वैल्यूज़ को 1000 को 500 पे या 500 को 1000 पे डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम डिवीज़न देख लेते हैं। सो डिवीज़न अगर हम देखेंगे तो जैसे ही उसके मिड में स्लैश ऐड करेंगे तो वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 500 पे डिवाइड हो जाएगा और जिसका आंसर 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसमें कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई भी सब्सट्रैक्ट, और अब हमने डिवीज़न का फॉर्म भी देख लिया कि किस तरह हम कोई भी नंबर उसमें डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी इन सेल्स में से नंबर चेंज करना हो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ 1224 को 50 पे डिवाइड किया है जिसके बाद 24.48 आंसर आया है हमारे पास। सो ये बहुत इजी मेथड होता है, जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है और आप किसी भी सेल के डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और कोई भी सम निकाल सकते हैं। अब अगर आप इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करके दिखाऊंगी। आपको अब मल्टीप्लाई करने के लिए जस्ट सिंपली उनके मिड में स्टेरिक जो साइन है वो पुट कर देना है, जो मल्टीप्लिकेशन का भी साइन होता है। मोस्टली बच्चे जो फर्स्ट ईयर में होते हैं उनके लिए ये फॉर्मूलाज बहुत बेस्ट होते हैं क्योंकि वो मोस्टली एक्सेल लर्न कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। सो बेसिकली सिंपली आपको उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे हम एक नहीं बल्कि बहुत सारे सेल्स को भी ऐड कर सकते हैं, उनमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम वो यहाँ कर सकते हैं। सो बेसिकली अब हम इन नंबर्स को पहले रेज करेंगे, इनको एम्प्टी करेंगे, एम्प्टी सेल्स शो करेंगे पहले, और उसके बाद हम इनको सिलेक्ट करेंगे। लेट मी शो यू हाउ वी कैन डू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारे सेल्स को एम्प्टी करना है, मीन्स सब कुछ जो भी हमने नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं वो रिमूव करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ शो हो रही हैं उनको ऐड करके दिखाऊंगी कि हम उनको एट द सिंगल टाइम कैसे सम अप कर सकते हैं एक ही साथ। सो आपके पास जितने भी सेल्स होंगे आपने उस रेंज तक उन सेल्स को मेंशन करना है। जैसे मैं मेंशन कर रही हूँ सम इनटू A1 रेशो F1। सो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और उसके साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा 6120 मीन्स 6120। सो ये बेसिकली हमने सारे नंबर्स को 1224 जितने भी सेल्स में लिखा हुआ है उन सबको एडिट कर दिया है। सो उसके बाद हमारे पास 6120 आंसर आ चुका है। सो लेट्स रिमूव ऑल द नंबर्स फर्स्ट और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे। हमने सारे सेल्स में से सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं। अब नेक्स्ट हम एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, एक नहीं बल्कि सब सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और उनमें डिफरेंट उनकी वैल्यूज़ ऐड करते जाएंगे साथ साथ। जैसे हमने फर्स्ट सेल में एडिट किया है 10, सेकंड में 9, थर्ड में 21, फोर्थ में 66 एंड फिफ्थ वन में हमने 88 ऐड किया है। वैसे ही F ब्लॉक में हमने 22 और G ब्लॉक में हमने 33 ऐड किया है। सो नेक्स्ट अब हम इनमें H सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस सेल में हमारा आंसर होगा। बेसिकली अब हमने सारे सेल्स को सिलेक्ट करके अब हम उनमें वैल्यूज़ ऐड करने, अब हम इसको फॉर्मूला लिखने वाले हैं जो कि है इफ़ इनटू A1 ग्रेटर दैन F1 कॉमा यस नो। आपने यस और नो को डबल कॉलन में लिखना है। अगर आप डबल कॉलन में नहीं लिखेंगे तो वो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एरर थ्रो करेगा और अपनी कोई भी रिक्वायर्ड यस और नो आपको शो नहीं करेगा। सो एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि आप fx के बाद इक्वल फॉर्मूला के स्टार्ट में ज़रूर लिखेंगे। अगर आप इक्वल नहीं लिखेंगे तब भी वो आपकी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फॉर्मूला होगा वो सॉर्ट आउट नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है जिसकी वजह से वो मुझे एरर डेफिनेटली दे रहा है। सो मैं इसको अगेन लिखने वाली हूँ क्योंकि मैंने आप ये इसलिए किया था कि आप सब ऐसी मिस्टेक ना करें जो मुझसे हुई है। सो आपने इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से रखना है ताकि आपसे कोई भी इस तरह की मिस्टेक ना हो और आप इजीली अपने फॉर्मूला को एंडिंग तक लेके जा सकें और आपकी क्वेरी सॉल्व हो सके। सो आप देखिए मैंने अब यहाँ पे कॉलम्स ऐड कर दिए हैं, डबल कॉलम्स ऐड कर दिए हैं ताकि वो हमें आंसर दे। एंड यस इसने हमें हमारा आंसर दे दिया है विच इज़ यस। सो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है कुछ भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और अगर आपको इसके रिलेटेड और वीडियोस देखनी है सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।